नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक फर्स्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क के, उन सभी क्वेश्चन और उनके सलूशन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेशन 2017-18 से। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो हमारा है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो फार्माकोन है और दूसरा पोइन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पोइन का मतलब होता है टू मेड या फिर ड्रग मेकिंग। इट इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, देयर फार्मूलाज एंड मेथड फॉर मेकिंग ड्रग एंड मेडिसिन एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच इज पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और अ मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। यह बेसिकली एक ऑफिशियल बुक होता है जिसमें दिया गया होता है उस ड्रग को बनाने के फार्मूले, मेथड और उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इस बुक में दिए गए होते हैं। ये जो बुक है पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा ये फार्माकोपिया पब्लिश किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय डोजेस फार्म। डोजेस फार्म से आप क्या समझते हैं? डोजेस फार्म का बेसिकली मतलब होता है फिजिकल फार्म। अ डोज फार्म कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फार्म ऑफ द मेडिसिन। जैसे कि एग्जाम्पल में सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर आइसोटॉनिक सोल्यूशन। आइसोटॉनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी कि सेम कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन टू सोल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन, अगर किसी 2 सोल्यूशन का सेम कंसंट्रेशन है तो उसे हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन बोलेंगे। या फिर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से एग्जैक्ट यानी कि सेम है तो उसे भी हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन बोलेंगे। या फिर व्हेन टू सोल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर किसी 2 सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो भी हम उसे आइसोटॉनिक सोल्यूशन कहेंगे। आइसोटॉनिक के बाद होता है एक हाइपरटॉनिक और दूसरा होता है हाइपरटॉनिक। हाइपोटॉनिक का मतलब होता है कि बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसे हम हाइपोटॉनिक बोलेंगे। हाइपर का मतलब होता है अगर बॉडी फ्लूइड से किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसे हम हाइपोटॉनिक बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन है नेम 2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। हमें 2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट बताने हैं जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं। तो देख लेते हैं, इथेनॉल हो गया एक, दूसरा हो गया ग्लिसरीन और तीसरा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है हमारा है डिफाइन इलेक्जर। इलेक्जर को हमें डिफाइन करना है। इलेक्जर आर क्लियर स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ओरल कंजप्शन। एरोमेटिक वाटर होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक का मतलब होता है वाटर और फिर अल्कोहल का लिक्विड होगा, सोल्यूशन होगा जो कि बना होगा ओरल कंजप्शन के लिए। पोटेंट एंड नॉजियस ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्जर। पोटेंट ड्रग या फिर नॉजियस ड्रग जो होते हैं वो हम इलेक्जर के द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देयर स्वीटनेस एंड विस्कोसिटी इज लेस देन सिरप। इसकी जो स्वीटनेस होती है या फिर विस्कोसिटी वो सिरप से कम होती है। स्वीटनेस इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें या तो सुक्रेस मिलाया ही नहीं जाता या मिलाया भी जाता है तो बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है, इसीलिए जो इलेक्जर का स्वीटनेस होता है वो सिरप की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम 2 इमल्सिफाइंग एजेंट, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक अगार हो गया, जिलेटिन, लैनोलिन, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सभी जो हैं इमल्सिफाइंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से आप क्या समझते हैं? द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस, यानी कि ड्रग का वो क्वांटिटी जो बेस के 1 पार्ट को डिस्प्लेस करता है, यानी कि बेस के मान लीजिए सपोजिटरी में जो बेस होगा अगर उसमें एपीआई होगा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा वो बेस के कितने पार्ट को डिस्प्लेस करता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि इसको और अलग भाषा में या अलग शब्द में समझते हैं ड्रग इंटरेक्शन। थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी इज एन अनइंटेंशनल चेंज इन फार्माकोडायनेमिक
और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। यानी कि ये जो इनकम्पेटिबिलिटी होता है वो अनइंटेंशनल होता है, कि ये जानबूझकर नहीं किया जाता। ये मान लीजिए किसी दो ड्रग को मिलाने के बाद कोई हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा तो उसे हम थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। नेम 2 बेस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट। हमें 2 बेस के नाम बताने हैं जो कि ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला हार्ड पैराफिन, दूसरा है वुल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम 2 एवेल्यूएशन पैरामीटर ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमें 2 एवेल्यूएशन पैरामीटर बताने हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। सबसे पहला है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग। अगर हम एवेल्यूएशन करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का तो सबसे पहला पैरामीटर होगा कि उसकी हम यूनिफॉर्मिटी देखेंगे। दूसरा होगा रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकेशन, या फिर हम उसका पेनिट्रेशन रेट देखेंगे। अब जो सेशन 2018-19 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।